हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपका क्रश का क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव हो जाइए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए और अपने क्रश के बारे में सोचिए। ये टाइम बेस्ड रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी रिलीजन से आप हो, कोई भी कास्ट से हो, मेल फीमेल जो भी हो, देख सकते हो। सिर्फ एडल्ट होना चाहिए, बस इतना ही। और आप जब देखोगे आपके साथ रिजल्ट होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए उधर मैसेज ज़रूर होगा। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताया कि हमारे व्यूअर्स के क्रश हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके मन में। थोड़ा सा कार्ड ना पहले हम आपके लिए निकाल लेते हैं कि आपका क्या फीलिंग्स है, क्या कंडीशन है आपके क्रश के साथ। फिर देखेंगे आपका क्रश का क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। पहले हमें बताया कि हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जी है, ओवरऑल क्या करंट एनर्जी चल रहा है उनकी लाइफ में, और उनके क्रश के लिए क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ पहले हमें वो बताइए। डिवाइन थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन थैंक यू गॉड। आप रोमांटिकली जिसके बारे में अभी सोचते हो, जिनके साथ आपका कोई अभी कनेक्शन नहीं है, ये हो सकता है कोई आपका एक्स, हो सकता है कोई फ्रेंड, ऐसा कुछ जिनको आप पसंद करते हो पर उसको नहीं पता कि आप उनको आप पसंद करते हो, डायरेक्टली नहीं पता है, तो वो आपका क्रश होता है। ओके, तो ऐसे कोई भी पर्सन हो सकता है। तो पहले मैं एनर्जी निकाल लूँगी आपका, फिर बता दूँगी। ओके, प्लीज़ हमें बताया कि हमारे व्यूअर्स की करंट क्या एनर्जी है उनके क्रश के लिए एंड ओवरऑल जस्टिस। ओके, 2 कार्ड आए हैं इधर, ऐसा लगा। एट ऑफ हैंड्स एंड जस्टिस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स एंड इधर क्वीन ऑफ हैंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें दिखाई दे रही है कि आप अभी बहुत अच्छा एनर्जी में तो नहीं हो। एटलीस्ट आपकी मन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। शायद आप बहुत किसी के लिए अब मतलब आप अपने क्रश से नो कांटेक्ट में हो, या फिर हो सकता है कि आपका क्रश, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये आपका एक्स हो सकता है, या फिर कुछ एक्स फ्रेंड जिसका साथ आपका अभी कनेक्शन नहीं है। ज़्यादातर केसेस में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन है आपके साथ आपका क्रश का, या फिर आपके क्रश के जैसा सिचुएशन है, आपको लगता है कि शायद उनके साथ आपका कनेक्शन मुश्किल है, या फिर अभी नहीं हो सकता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो हमें दिखाई दिया है ओवरऑल। और हमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जैसे कि मैंने सिर्फ क्रश के लिए आपका फीलिंग्स नहीं, आपका ओवरऑल एनर्जी निकाला है। तो हाँ, आपकी लाइफ में कुछ परेशानी चल रहा है, आप थोड़ा सा डिप्रेशन से जा रहे हो। ठीक है, कुछ चेंज, ड्रेस्टिक चेंज से आप गुजर रहे हो। एंड पैसों में या फिर लाइफ में, करियर में थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है किसी के लिए। या फिर आज जो लोग करियर में सेटल हो, आपके लाइफ में कुछ अप डाउन चल रहा है। 2 चॉइस में आप जगल कर रहे हो। आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। देखो, क्रश के लिए रीडिंग कोई भी देख सकता है, जिनको आप पसंद करते हो, मैरिड अनमैरिड जो भी हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो भी हो, आप देख सकते हो। मतलब आप किसी के साथ रिलेशन में हो, किसी और को पसंद करते हो, उसके लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, बट ये रीडिंग किसी एक को सोच कर ही देखना। और हमें दिखाई दे रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपके लाइफ में ना कुछ परिस्थिति में आप अटक चुके हो। ठीक है, जो भी परिस्थिति हो उस चीज़ में आपको अटका हुआ लगता है। एंड आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ परेशानी है, और आप ऐसा नहीं कि आप हार मान जाते हो, आप हार मानने वाले उसमें से नहीं हो। द एम्परर, आप फिर से उस चीज़ से उठकर खड़ा होकर लाइफ में आगे बढ़ना जानते हो। और आपको लगता है कि आपके लाइफ में सक्सेस तो है, सब कुछ आपके लाइफ में आता है, बट बहुत मेहनत के बाद, बहुत देर से आपको ऐसा लगता है। और हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत किसी के लिए सच में ऐसा ही है।
एंड आपका बहुत इमोशनल हो बट बाहर में शायद शो नहीं करते हो, क्योंकि आपके इमोशन को हार्ट होता है। पहले भी आपको कहीं से किसी रिलेशन में, किसी फ्रेंडशिप में धोखा मिला है या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये वही फ्रेंड है, वही क्रश है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो। एंड आप अपने क्रश से जो लोग नो कांटेक्ट में हो, आप जस्टिस चाहते हो। मुझे लग रहा है कि आपका एक्स हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हो, कुछ लीगल मैटर में फंसे हो, अदर्स कोई लीगल मैटर में, तो भी उधर से उभरना चाहते हो, जीतना चाहते हो केस को। एंड एक कम्युनिकेशन एंड एक पॉजिटिविटी न्यूज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। जो लोग करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोई जॉब न्यूज़ के इंतज़ार भी कर रहा है, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। तो 6 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि आपके साथ आपका क्रश का सोलमेट एनर्जी आप फील कर पाते हो। आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है कुछ पिछले, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पिछले जन्म से कुछ उनके कनेक्शन है, पिछले जन्म से आपके साथ उनका। और क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स, मैंने क्वीन ऑफ कप्स क्यों बता उधर है इसलिए बता दिया। तो आप सिर्फ उनके लिए इमोशनल रखते हो ऐसा नहीं, उनके लिए प्यार भी फील करते हो। आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, पर आप अभी उनसे नो कांटेक्ट में हो ज़्यादातर केसेस में, और आपको लगता है कि उसको आपको बोलना चाहिए, आप उनको नहीं बोलना चाहते हो। शायद आप पहले उनको हिंट दिए थे, वो तब आपको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए आप दुखी हो। इसलिए आप चाहते हो कि इस टाइम आप अपने पावर में रहे, आप अपने पोजीशन से हटना नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करे, ठीक है, जो कि सही भी है। अगर आपने उसको हिंट दिया था, बताया था, और उसको वो आपको रिजेक्ट किया था, तो उसको ही आना चाहिए। इसलिए आप उनके ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो सकता है किसी किसी के लिए आपका क्रश आपसे एज में छोटे भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, इधर हमें दिखाई है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी में यही सब कुछ निकल के आए, ओके। तो अब हम देखेंगे आपके क्रश का क्या करंट एनर्जी है, और वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उसको पता भी है या नहीं कि आपके साथ मतलब आप भी उन्हें पसंद करते हो। तो वो सब हम देखेंगे, ओके। तो हेलो व्यूअर्स, आप हम देखेंगे कि आपका क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डिज़ाइन, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स की जो क्रश है वो उनके बारे में, हमारे क्रश के लिए कैसा फीलिंग्स रखते हैं। वो अपने लाइफ में ना आपके क्रश कुछ नया बिगिनिंग चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत करने के लिए सोच रहा है। कुछ भी हो सकता है, करियर में, प्रोफेशनल में, या फिर लव लाइफ में। ओवरऑल वो एक नया शुरुआत चाहती है आपका क्रश आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स का जो क्रश है वो उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स है, और उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या एनर्जीज चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 3 ऑफ सोर्स, अभी दिखा था हम कुछ देर पहले, द मैजिशियन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टावर, डेथ, एस ऑफ wands, the hermit, knight of swords, the moon, 2 of pentacles, queen of cups, temperance, and 3 of wands। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो
व्यूअर्स, मैंने कार्ड को सजा लिया है। जो हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन ना आपके क्रश के लाइन में बहुत कुछ अप डाउन चल रहा है, क्योंकि देखो आपके उधर भी ये वाला कार्ड आया था, डेथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। इधर मैं बाद में आ रही हूँ, इधर देखो डेथ कार्ड, तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन से गुजर रहा है। अगर पहले रो में देखा जाए तो आपका जो पर्सन है जिनके ऊपर आपका क्रश है वो भी अपने लाइफ में किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा है। हो सकता है कि ये एंडिंग आपके साथ पास्ट में हुआ था और जिसका भरपाई मतलब अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में है, या फिर उसका कुछ लाइफ में, फैमिली लाइफ में, फ्रेंडशिप में, स्पेशली लव लाइफ में किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में था तो उधर से उसको हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद उनका कुछ पास्ट कनेक्शन था जो जिनके साथ उनका कुछ बुरी तरह से एंडिंग हुआ, धोखा हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ था, चीटिंग हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, उनको कुछ सदमा लगा था, तो उधर से वो अभी तक हीलिंग पीरियड में है। एंड उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, पर वो फीलिंग्स ना उनके आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो उसको छुपा देते हैं, क्योंकि वो खुद की जो एनर्जी है, खुद की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने से डरते हैं। उसको लगता है कि उसकी अगर फीलिंग्स को शेयर कर दे तो उसकी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं करेगा, आप कदर नहीं करोगे, ऐसा उसको डर लगता है। वो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करता है इस बात के लिए। जैसे मैंने कहा कि पिछले उसको कोई जगह से धोखा मिल सकता है लाइफ में, ठीक है, तो इसलिए वो डरता है, वो अपने फीलिंग्स को शेयर करने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो फीलिंग्स एक बार शेयर करते तो सच्चाई सामने आ जाएगा और फिर उनको मुश्किल करना पड़ेगा, मतलब उनकी इमोशन की कोई कदर नहीं होगा या फिर वो वीक पड़ जाएगा आपके सामने, ऐसा उसको सोचता है, इसलिए वो छुपाता है। वो आपके लिए इमोशनल है, पर हमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो कान के कच्चे हैं, या फिर वो अपने किसी दोस्तों के या फिर किसी के लोगों के बहकावे में कभी कभी आ जाता है, और इन चीज़ के वजह से उनकी लाइफ में कभी कभी उनको बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ता है, गलत फहमी में रहना पड़ता है, ऐसा होता है। पर ये एक अच्छी बात है कि वो ये सब भुला कर ना खुद को हीलिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ये सब चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने सेल्फ सर्चिंग कर रहा है, क्योंकि इधर हर्मिट कार्ड भी है, ठीक है। उनकी लाइफ में एक अवेकनिंग मोमेंट से वो गुजर रहा है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड जो टावर मोमेंट से वो गुजर रहा है ना, कुछ उसकी लाइफ में चेंज आया है, कुछ जो अननेसेसरी था वो ख़त्म हुआ है, एक ब्रेक आया है, एक इंटरवल आया है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में थोड़ा सा ना पैसों से भी दिक्कत हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर ये हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ में डिप्रेशन है, आप जो उनको पसंद करते हो वो दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे उनकी पेंटिकल्स जो है उनके ऊपर उसका नज़र नहीं है, वो दुखी है अभी, तो ये चीज़ से वो ख़त्म कर ना एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। कुछ उनकी लाइफ में टावर मोमेंट एंड हार्ट जो ब्रेक हुआ, किसी का साथ रिश्ता ख़त्म हुआ है और आगे एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, पर वो अभी थोड़ा सा सर्चिंग कर रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है, तो सोल सर्चिंग पीरियड से वो अभी गुजर रहा है, एंड अपने खुद की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वो चाहता है। और अभी वो क्या है, उनकी लाइफ पर्पस क्या है, आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है, और सच में उनकी लाइफ में कोई सोल पर्पस है, मतलब सोलमेट है या नहीं, कौन है, इस बारे में वो सोच रहा है, गहराई में जाकर सोच रहा है। आपके बारे में वो डेफिनेटली सोचता है, पर उनके पास शायद कोई ऑप्शन है, हो सकता है कि एक करियर और आप इन दोनों में से जगल कर जाए, हो सकता है कि ये उनकी फैमिली, शायद उसको लगता है कि फैमिली में आगे जाकर कुछ परेशानी आ सकता है आपके साथ, इसलिए जगल कर रहा है। पैसों में भी जगल हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है पैसों के लिए। ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि पहले करियर में सेटल हो जाए फिर आगे बढ़ा जाए, एंड ऐसे भी हो सकता है कि आपका कास्ट डिफरेंस हो, आपका जगह में डिफरेंस हो, तो मतलब रहना सहना ये सब चीज़ में अब लोगों के डिफरेंस है आपके साथ, आपके क्रश के, तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। देखो ये जो उनकी लाइफ में जो अप डाउन है ना, वो इस सब चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए कार्ड आए, ये ऐसा लगता है कि वो अपने खुद की लाइफ में एक ग्रोथ चाहता है, एक मूवमेंट चाहता है, एक स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ओवरऑल वो ग्रोथ चाहता है, ठीक है, एक विक्ट्री चाहता है, वो एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इधर नया शुरुआत के देखो बहुत कार्ड आए हैं,
एंड मेजर कार्ड आए, बट उसको पता है कि पहले उसको खुद के अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा, खुद के अंदर कामनेस लाना पड़ेगा, खुद के अंदर क्लैरिटी लाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको कम्युनिकेशन दे सकता है। नहीं तो आप लोगों के बीच में आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो किसी टाइम का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि देखो 3 ऑफ वैंड्स बहुत किसी के लिए आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहता होगा, बहुत किसी के लिए दूसरी कंट्री से भी आपका क्रश हो सकता है, या फिर दूसरी स्टेट या फिर सिटी से, या फिर ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आपके पर्सन आपके नेबर में से ही है तो हो सकता है कि अभी वो फ़िलहाल के पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कुछ चीज़ के लिए आपसे दूर है, या फिर ये दूर डिस्टेंस था आप दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट जिनके लिए है, एक्स के लिए सोच रहा है, एक्स उनका क्रश है, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि वो दूर से आपको देख रहा है। आप हो सकता है कि बहुत कोई आपसे सोशल मीडिया से अपने क्रश के साथ मिले हो, ऐसा भी हो सकता है, एंड दूसरे विलेज से हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट के लिए देखो इधर 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो कुछ इंतज़ार कर रहा है। आपके ऊपर उनका नज़र तो है, आपको प्यार भी करता है, इमोशनल भी है, बट वो अभी उनकी लाइफ में ओवरऑल बहुत किसी चीज़ से गुजर रहा है ना, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है, पर वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है, फीलिंग तो उनके मन में है। बट ये सब ना उनके लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, इसको जब तक वो हील नहीं कर पाता, हील नहीं कर लेते, खुद की पावर में ना आ जाते, खुद को रिवाइव ना कर लेते, रिचार्ज जब तक नहीं कर लेते, तब तक शायद अब वो आपके पास नहीं आएंगे। बट उसको आना पड़ेगा आपके पास, मतलब वो आना चाहते भी है, बट पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर वो आपके साथ एक नया शुरुआत करेगा, आपके साथ एक सेलिब्रेशन करेगा। बट फ़िलहाल उनकी नज़र आपके पास मतलब आपके ऊपर है, दूर से आपको देखते हैं कभी कभी, पर बहुत कुछ, जैसे मैंने कह रहा था, बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ओके, तो यही था आज के लिए रीडिंग। एनर्जीज चेंज होते रहते हैं, आगे भी हम एनर्जीज चेक करेंगे। अगर आपको क्रश के ऊपर और भी रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, एंड मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक आप भी अपने काम करिए, आपको खुद को पॉलिश करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहो तो हमारे चैनल में और भी टाइमलेस रीडिंग है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस हिसाब से देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके चैनल की सारी पॉजिटिव एनर्जी यानी इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर चैनल में नया विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।